वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको ऑनलाइन क्लासेस के अंदर खुशामदीद। जैसा कि आपको याद होगा, हमने क्लास के अंदर जब हमारी क्लासेस स्टार्ट थी, स्कूल ओपन थे, तो हमने टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ रहे थे, स्टडी कर रहे थे। उसके अंदर हमने तकरीबन 6 टाइप्स ऑफ सेट्स को हमने स्टडी कर लिया था। तो आज हम मज़ीद नेक्स्ट 3 टाइप्स ऑफ सेट्स रहती हैं, उनको हम पढ़ते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, हम आगाज़ करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप ऑफ सेट है उसको हम कहते हैं सबसेट्स। अब इसको हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो हम कहते हैं लेट हमारे पास एक सेट P है, 1 2 3 और Q सेट है। उसके जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 2 3 4 5। अच्छा जी, अब सबसेट क्या होता है? तो हमारे पास जो है सबसेट, हमारे पास जैसे कि यहाँ पे सेट P है। आप इसको अगर हम और से आप इसको देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, 1 2 3। तो ये 1 2 3 आ गया। और यहाँ पे हमारे पास क्या देखें, सेट P के कितने एलिमेंट्स हैं? 3, 1 2 3 एलिमेंट्स हैं। और एलिमेंट्स पे हैं हमारे पास 1 2 3। वही 3 एलिमेंट्स यहाँ इस क्यू के अंदर भी मौजूद हैं। हालांकि उसके अंदर मज़ीद और एलिमेंट्स भी हैं, लेकिन अगर हम P के उसके मुताबिक देखें, सेट P के एलिमेंट्स के मुताबिक देखें, तो यहाँ पे वो तीनों एलिमेंट जो सेट P के हैं वो यहाँ क्यू के अंदर मौजूद हैं। तो क्यू सेट के अंदर मौजूद हैं। तो 1 2 3 आगे 4 5 भी हैं, लेकिन हम क्योंकि हम P को चेक करना चाहते हैं कि क्या आया वो सबसेट है क्यू का, या हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको डिस्कस किया, तो यहाँ पे हमें समझ नज़र आ रहा है कि P is a part of set P is a part of set Q। इसका क्या मतलब हुआ? यानी वो उसका हिस्सा है, यानी 1 2 3 के मतलब P जो है वो सेट Q का हिस्सा है, पार्ट है उसका। तो अब हमारे पास इस पार्ट को, कोई भी सेट किसी दूसरे सेट का पार्ट हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो इसका मतलब ये हुआ सेट P इज अ सबसेट ऑफ सेट Q। सेट Q। तो कोई भी सेट अगर वो पार्ट हो, हिस्सा हो किसी दूसरे सेट का, तो वो सबसेट कहलाता है। तो यहाँ पे क्योंकि सेट P और Q हैं, तो सेट P के तमाम एलिमेंट सेट Q के अंदर मौजूद हैं, तो इसलिए ये हमारे पास क्या है, इसका सबसेट है। अच्छा, सिंबॉलिकली मतलब मैथमेटिकली ये हमारे पास जो है, हम इसको कैसे लिखेंगे? अगर कोई जैसे ये लिखा हुआ है सेट P इज़ अ सबसेट ऑफ सेट Q, इसी स्टेटमेंट को अगर हम मैथमेटिक्स की फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे? तो हम कहेंगे P ये आपके पास आ गया, P इज़ अ सबसेट ऑफ Q। ये जो है इसको हम पढ़ते हैं सबसेट। ये सबसेट का सिंबल है।
P इज़ अ सबसेट ऑफ Q। तो हम सिम्बॉलिकली इसको ऐसे ही लिखते हैं, रिटर्न करते हैं। उसके अलावा आपने एक बात और भी याद रखनी है कि मैं आपसे कहूँ, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करें, हर नल सेट जो है, याद रखें स्टूडेंट्स कि नल सेट जो है, खाली सेट जिसको हम बोलते हैं, जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता, वो सेट, हर एम्प्टी सेट जो है, एम्प्टी सेट हर सेट का क्या है, सबसेट है। कोई भी सेट हो उसका सबसेट ज़रूर कहलाएगा। अब क्वेश्चन ये है सर, वाई, कैसे ये इसका सबसेट है? अब जैसे देखें, फ़र्ज़ करें मैं आपसे कहता हूँ, हाँ जी P जो है उसका सबसेट है, तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। मैं कहता हूँ हाँ, तो P के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं जो तुम कह रहे हो कि ये इसका सबसेट है? तो आप कहेंगे सर Q के अंदर P के एलिमेंट 1 भी है, Q सेट के अंदर P के एलिमेंट 2 भी है। फिर मैं कहूँ आप कहेंगे सर कि हमारे पास जो है P का एलिमेंट 3 जो है वो सेट Q के अंदर भी है। तो मैं कहूँगा और, तो आप कहेंगे सर और बस ना, मतलब जैसे हम कहते हैं ना सर बस और तो कोई एलिमेंट नहीं है, तो मतलब कि सर नथिंग। अगर हम इसको अपनी उसमें लिखें, हम कहेंगे सर नथिंग। तो ये जो नथिंग है, नथिंग क्या होता है हमारे पास? अब मैं आपसे पूछता हूँ, एक सेट है, अगर एम्प्टी सेट है तो हम कहते हैं एम्प्टी सेट की डेफिनेशन क्या है? तो आप कहते हैं सर एम्प्टी सेट वो सेट होता है जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता है। तो नथिंग मीन्स हम मुराद यहाँ पे क्या ले सकते हैं भाई, एम्प्टी सेट। इसका मतलब ये हुआ 1, 2 और 3 और नथिंग। नथिंग मीन्स के एम्प्टी सेट जो हैं वो सारे के सारे क्या हैं, यहाँ पे क्यू के अंदर मौजूद हैं। ठीक है ना? जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो मैं आपसे पूछूँ, अब आप कहें सर इधर तो चले हो गया, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 के अलावा और कोई एलिमेंट नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, यानी उसके अलावा क्या है, एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, हो सकता है इसके साथ और कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एम्प्टी सेट जो है हर सेट का क्या है, सबसेट है। एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट है। एक और एग्जांपल सबसेट की हम देखते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास, मैं कहता हूँ एक आर सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी। एक क्यू सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं ए सी बी। ये हमारे पास एग्जांपल है। अब हमने ये चेक करना है कि आर जो है इज अ सबसेट ऑफ क्यू। तो हम इसको चेक करते हैं। बाय डेफिनेशन अगर देखा जाए तो डेफिनेशन क्या कहती है कि किसी भी सेट के तमाम एलिमेंट किसी दूसरे सेट के अंदर मौजूद हों। देखें बेटा, यहाँ पे सेट आर को चेक करना है तो आर के एलिमेंट चेक करो क्यू के अंदर। आर का एलिमेंट ए है तो क्यू का एलिमेंट भी ए है। आर का एलिमेंट बी है तो क्यू का एलिमेंट भी बी है। आर का एलिमेंट सी है तो क्यू का एलिमेंट भी क्या है, सी है। तो अब यहाँ पे आपके सारे एलिमेंट्स आगे पीछे लिखे हुए हैं। तो याद रखें सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी आर्डर चेंज भी, उसके आर्डर को चेंज भी कर लें तो सेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, डेफिनेशन को क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया। डेफिनेशन ने क्या कहा था कि भाई किसी भी सेट के तमाम एलिमेंट अगर किसी दूसरे सेट के अंदर मौजूद हों तो वो सेट दूसरे सेट का क्या है, सबसेट कहलाता है। तो क्या है हमारे पास, आर इज़ अ सबसेट ऑफ क्यू। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, ये देखें ये सेट हो या ये सेट हो, सेट एक ही है, सिर्फ नाम चेंज इन दोनों के। इसको तो ये आपस में क्या है, आर सेट जो है वो क्या है, इक्वल सेट, इक्वल टू क्यू सेट है। यानी देखिए हमने पढ़ा था इक्वल सेट्स के अंदर हमने कहा था कि इक्वल सेट वो सेट्स होते हैं जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट से मुराद कि जितने एलिमेंट सेट आर के अंदर हैं उतने ही एलिमेंट की सेट क्यू के अंदर भी हैं। और एलिमेंट्स खुद भी क्या होते हैं, सेम होते हैं, उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो भी सेम होते हैं। तो यहाँ पे आप देखें सेट आर के एलिमेंट क्या है, ए है तो इधर भी है, इधर बी है तो इधर भी बी है, इधर सी है तो इधर भी सी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आर और क्यू जो हैं ये एक ही सेट हैं। तो इसलिए ये एक ही सेट से मुराद ये कि ये इक्वल सेट्स हैं। ठीक है,
तो इसका यहाँ से हमने जो मैं बात समझाना चाह रहा हूँ इस एग्जांपल को देने के बाद वो ये है कि एक तो मैंने बताया आपको कि एम्प्टी सेट जो होता है वो सबसेट होता है किसका, हर सेट का। साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि हर सेट अपने आप का सबसेट होता है। यानी जैसे हमारे पास आर, मैं कहूँ आर इज़ अ सबसेट ऑफ आर, आर जो है वो सबसेट है किसका, आर का। क्यू इज़ अ सबसेट ऑफ क्यू। कोई भी सेट हो तो उसका तो क्या है, हर एवरी सेट इज सबसेट ऑफ, every set is subset of itself, यानी वो अपने आप का सबसेट है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा। तो हमने सबसेट को, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर दोबारा कोई बात समझ नहीं आई हो तो वो आप पूछ सकते हैं। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे ये भी मैं आपको पेज इसकी पिक्चर सेंड करूँगा। तो अगर फ़र्ज़ करें आपको कुछ समझ ना आ रही है तो बंदा यहाँ से, अब स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो सबसेट की डिफिनीशन के मुताबिक सबसेट के लिखा हुआ है हमने, अ सेट ए इज सेड टू बी अ सबसेट of set B if all the element of A are the elements of set B, यानी वो तमाम एलिमेंट क्या हों, B के अंदर ही मौजूद हों। और फिर यही बातें जो मैंने अभी डिस्कस की ऊपर वो सारी मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। इट इज़ सिम्बॉलिकली, हम इसको सिम्बॉलिकली तौर पे कैसे लिखते हैं, जब कोई सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट हो तो वो ऐसे लिखते हैं, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। उसके बाद इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट, वही बात जो लास्ट मैंने आपको बताई है वो यहाँ पे लिखी हुई है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट नल सेट इज़ द सबसेट ऑफ ऑल सेट्स एंड एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इट्स सेल्फ। उसके बाद क्या है हमारे पास, कहता है कि इफ़ ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी, अगर इफ़ कोई भी सेट आप चेक कर रहे हो वो अगर उसका सबसेट नहीं है, सबसेट उसका नहीं है, जैसे हमारे पास है सबसेट नहीं है, तो उसको हम सिम्बॉलिकली कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे इसने सिम्बॉलिकली कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, इट इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी देन वी राइट। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, तो ये बेटा आपके पास यहाँ पे लिख देता हूँ। तो अब देखिए कोई सेट अगर किसी दूसरे सेट का सबसेट ना हुआ ना तो हम उसको ऐसे लिख के इसको क्रॉस कर देंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जो काइंड ऑफ सेट है वो है प्रॉपर सबसेट, और नेक्स्ट हमारे पास जो है इम्प्रॉपर सबसेट। अभी मैंने जो दोनों एग्जांपल्स आपको समझाई हैं मैं इसी से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, और आपने समझना है। अगर कहता है कि हमारे पास कोई भी सेट है, फ़र्ज़ करें हमारे पास एक सेट है, जैसे ये फ़र्ज़ कर, इसी को ले लें, इसी एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 है। कहता है किसी सेट के तमाम एलिमेंट किसी दूसरे सेट में मौजूद हों और दूसरे सेट का एक एलिमेंट, एटलीस्ट वन एलिमेंट, एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट किसी दूसरे सेट के अंदर, पहले सेट के अंदर मौजूद ना हो। तो इसका मतलब ये होगा, ये जो P है वो सबसेट तो है लेकिन किस किस्म का सबसेट है, तो हम कहेंगे ये प्रॉपर सबसेट है। क्या हमारे पास क्या कहेंगे, तो हमारे पास क्या जाएगा, P इज प्रॉपर सबसेट ऑफ Q, सेट Q का। और हम इसको ऐसे लिखेंगे सिंबॉलिकली, कैसे लिखेंगे, P इज द सबसेट ऑफ Q, सबसेट ऑफ Q। तो ये आपके पास क्या है, प्रॉपर सबसेट है। इम्प्रॉपर सबसेट के बारे में बात करते हैं। तो इम्प्रॉपर सबसेट के बारे में ये जो हमने नीचे सेट कहा था कि एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इट्ससेल्फ। तो ये जो सेट्स हैं, जो सेट एक दूसरे के क्या हों,
वो क्या हमारे पास सबसेट भी हों और वो आपस में इक्वल भी हों, तो ऐसे सेट्स, ऐसे सबसेट्स जो क्या हों आपस में सबसेट भी हों और साथ में इक्वल सेट्स भी हों, तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं हमारे पास, इम्प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं। जैसे ये हम देखें 1 2 3 ACB, तमाम के तमाम एलिमेंट इधर मौजूद हैं और इसका कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इधर ना हो, ठीक है ना। इम्प्रॉपर में तो ये कहा था ना कि पी किसी सेट पी के तमाम एलिमेंट इधर हों, लेकिन इधर मुराद यानी सेट क्यू के अंदर हों, लेकिन सेट क्यू का कम से कम एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट क्या हो सेट पी के अंदर मौजूद ना हो, तो तब वो प्रॉपर सबसेट होता है। इम्प्रॉपर कहता है कि नहीं, इम्प्रॉपर सबसेट के बारे में जो हम है, जो डेफिनेशन है वो ये है कि किसी भी सेट के तमाम के तमाम एलिमेंट वहाँ मौजूद हों और जैसे यहाँ पे सेट आर और क्यू है, तो सेट आर के तमाम एलिमेंट सेट क्यू के अंदर मौजूद हों, लेकिन सेट क्यू का एक भी ऐसा एलिमेंट ना हो जो यहाँ सेट आर के अंदर मौजूद ना हो, तो ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास जो है आर इज़ अ सबसेट एंड आर इज इक्वल टू क्यू। तो इसका मतलब ये हुआ प्रॉपर, ये जो अब हमने पहले जो दो डिस्कस की थी डिफिनीशंस, प्रॉपर की दो एग्जांपल डिस्कस की थी, तो उसमें हमने देखा कि जो फर्स्ट एग्जांपल थी वो सबसेट थी, दूसरे भी सबसेट की थी, लेकिन वो जो सबसेट था वो किस किस्म का था, वो प्रॉपर सबसेट था, और ये हमारे पास क्या था, इम्प्रॉपर सबसेट था। अब मैं ज़रा जल्दी से इस पेज पे आता हूँ, हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो हमें इसी बात को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, कहते हैं देखिए प्रॉपर सबसेट, कहते हैं इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर इन सेट बी यानी ए के तमाम एलिमेंट सेट बी के अंदर मौजूद हों, बट लेकिन देयर इज एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट बी विच इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट ए। यानी कहते हैं ए के तमाम एलिमेंट सारे मौजूद हों, जैसे पी के तमाम एलिमेंट क्यू के अंदर मौजूद हों, लेकिन क्यू का लेकिन क्यू का एक या एटलीस्ट कम वन का मतलब ये है कि कम से कम एक या फिर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो कम से कम एक और एक से ज़्यादा एलिमेंट क्या हो, मौजूद ना हो क्यू के अंदर, तो वो क्या होता है हमारे पास प्रॉपर सबसेट होता है। जो इट इज़ नॉट अ एलिमेंट ऑफ ए, देन ए इज़ कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, सिम्बॉलिकली इट इज़ रिटन एज। तो हमारे पास क्या जाएगा, ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। उसके साथ ही नीचे है इम्प्रॉपर सबसेट। अगर हम इम्प्रॉपर सबसेट के बारे में बात करें तो इम्प्रॉपर सबसेट क्या है, इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, यानी सेट ए के तमाम एलिमेंट सेट बी के अंदर मौजूद हो एंड ए इज इक्वल टू बी भी हो, ए इज इक्वल टू बी भी हो, तो इसका मतलब ये होगा कि ऐसा सबसेट जो है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, देन ए इज कॉल्ड द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो ये आपके पास था सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट के बारे में आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आप इसको देखेंगे भी और आप टाइम देंगे और गौर से इसको पढ़ेंगे, और जो चीज़ समझ नहीं आएगी तो वो इंशाल्लाह आप मुझसे पूछेंगे, डिस्कस करेंगे। आप यहीं पे कमेंट बॉक्स के अंदर भी पूछ सकते हैं। अगर वहाँ नहीं पूछना चाहते तो व्हाट्सअप पे भी हमारे ग्रुप बने हुए हैं, तो वहाँ भी अब आप जिस किस्म का भी जो भी क्वेश्चन करना चाहें वो पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।